Hello students, I am Rita Mishra. Welcome to my class. In this video we are discussing about classification of alcohol and isomerism in alcohol. Now let us start. What is alcohol? Alcohols are hydroxy derivative of hydrocarbon, है ना. बेसिकली दे आर, जैसे मान लो कि हम एग्जाम्पल लिखते हैं CH4, है ना. इट इज़ एल्केन. ये क्या है? एल्केन है. एल्केन में ये क्या है? मीथेन है. ठीक है. इसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, है ना. हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा? आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा. हाइड्रोजन की जगह क्या आएगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा. तो CH3OH ये क्या बन गया? आपका अल्कोहल फॉर्म हो गया, है ना. ये क्या है? मिथाइल अल्कोहल. ठीक है. अल्कोहल को हम क्लासीफाई करते हैं तीन इसमें. अल्कोहल में बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. ठीक है. 3 इसमें डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज एलिफेटिक, सेकेंड वन इज एरोमेटिक एंड थर्ड वन इज पॉलीहाइड्रिक. ठीक है. तो अब हम आते हैं. फर्स्ट हमारा क्या है? एलिफेटिक अल्कोहल. ठीक है. फर्स्ट वन इज एलिफेटिक अल्कोहल. एलिफेटिक अल्कोहल किसको कहते हैं? जो हाइड्रोकार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो उसको हम क्या कहते हैं? एलिफेटिक अल्कोहल कहते हैं. जैसे आपका फर्स्ट ऊपर भी मैंने एग्जांपल दिया RH. ये क्या है? आपका एल्केन है. ठीक है. इसमें से हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ठीक है. तो ये क्या बन जाता है? ROH. ये क्या है? आपका अल्कोहल. ठीक है. तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन में जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के उसकी जगह क्या आता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है. उसी को हम क्या कहते हैं? एलिफेटिक अल्कोहल कहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ OH, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, it may be classified as 3 types. इसको हम according to the hydroxyl group it may be classified into 3 types. ठीक है. 3 types में इसका क्या होता है? फर्स्ट कौन कौन सा है? फर्स्ट वन इज मोनोहाइड्रिक. ठीक है. सेकेंड वन इज डाइहाइड्रिक एंड थर्ड वन इज ट्राइहाइड्रिक. ठीक है. पहला आपका मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक. तो सबसे फर्स्ट हम आते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. फर्स्ट क्या है आपका? मोनोहाइड्रिक, है ना. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते किसको कहते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जिसमें सिंगल OH ग्रुप प्रेजेंट हो. तो एग्जांपल क्या आ जाएगा? CH3OH, है ना. सिंगल OH ग्रुप इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. फिर सेकेंड आपका क्या है? डाइहाइड्रिक अल्कोहल, है ना. डाइहाइड्रिक अल्कोहल में क्या हो जाएगा? 2 OH ग्रुप इज प्रेजेंट. ठीक है. तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका जनरल फॉर्मूला जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? CH2OH, CH2OH. इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके प्रेजेंट है. ये क्या हो जाएंगे? डाइहाइड्रिक अल्कोहल. ठीक है. थर्ड वन है आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल. ठीक है. ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल. ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, द अल्कोहल इन विच 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट. तो ये क्या हो जाएगा? CH2OH, CHOH एंड CH2OH, है ना. ये आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया. अब हम आते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम किस में क्लासीफाई कितने इसमें करते हैं. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. ठीक है. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इट में बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. दैट इज वन इज प्राइमरी, है ना, और 1 डिग्री अल्कोहल. सेकेंड वन इज सेकेंडरी. ठीक है. और 2 डिग्री. एंड थर्ड वन इज टर्शियरी
और 3 डिग्री। ठीक है, अब हमको इनको एक एक करके इनका देखते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल का क्या एग्जाम्पल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल किसको कहते हैं, एंड टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम आते हैं प्राइमरी अल्कोहल। फर्स्ट क्या आएगा आपका, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, फर्स्ट क्या आता है आपका, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें क्या है आपका कि आपका अल्कोहल में से आपका क्या रहेगा, OH ग्रुप तो सिंगल ही रहेंगे, बट उसका ये अल्काइल ग्रुप जो है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा। जैसे प्राइमरी अल्कोहल में ओनली 1 अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, द फॉर्मूला इज, उसका फॉर्मूला क्या है, RCH2OH। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, जैसे हम देते हैं एग्जाम्पल CH3CH2OH। ठीक है, ये क्या है आपका, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, उसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल में आते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, RCHOH, है ना। फिर एक हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस होगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, CH3, ये क्या हो जाएगा, CHOH। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड आते हैं। थर्ड हमारा क्या है, टर्शियरी अल्कोहल। थर्ड क्या है हमारा, टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल में इसमें फिर आपका क्या हो जाएगा, 1 अल्काइल ग्रुप इज एडेड एंड 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय 1 अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RCOH। देख रहे हैं आप, हर बार हम जो है एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जा रहे हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CH3CH3OH। इसका क्या नाम हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, है ना। क्या नाम हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है ना। तो ये हो गया आपके क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। उसके बाद हम सेकेंड आते हैं। सेकेंड टाइप जो अल्कोहल था, तो सेकेंड टाइप कौन सा है आपका, एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है, एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल किसको कहते हैं, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन एरोमेटिक कंपाउंड इज कॉल्ड एरोमेटिक अल्कोहल, है ना। OH ग्रुप किस में प्रेजेंट रहेगा, OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। ये किस में प्रेजेंट होता है, एरोमेटिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये क्या है आपका, CH2OH। ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग CH2OH से जुड़ा है, तो ये 1 यानी कि पहले कार्बन से रिंग अटैच्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल मिथेनॉल, है ना, 1 फिनाइल मिथेनॉल। सेकेंड एग्जाम्पल हम और दे देते हैं, तो ये भी जैसे ये लिखा। ठीक है, अब हम अगर कार्बन एटम इसमें बढ़ा देते तो क्या हो जाएगा, CH2OH। अब हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अकॉर्डिंग हम इसका काउंटिंग करेंगे, तो हमारा काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2। तो इसका मतलब है 2 नंबर पे आपका फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, 2 फिनाइल, है ना। और ये कितने हैं, 1 2, 2 के लिए क्या आता है आपका, इथेन आता है, तो 2 फिनाइल इथेनॉल, है ना। ये हो गया आपका एरोमेटिक अल्कोहल। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा लास्ट इसका क्लासिफिकेशन क्या है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, है ना, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हम किसको कहते हैं,
those alcohol in which more than 3 hydroxyl group is present, है ना, 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें प्रेजेंट रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं. क्या आ जाएगा, मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट, है ना, वो क्या कहलाता है आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहता है. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CH2OH, CHOH, 4CH2OH, है ना. इसमें आप देख रहे हैं OH जो है 3 से ज़्यादा है, 4 इधर 5 6 है. ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैनिटोल. ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हमने अल्कोहल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे डिवाइड किया है. अब हम आते हैं आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल, कि अल्कोहल का आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं. बेसिकली आइसोमेरिज्म किसे कहा जाता है, कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं. ठीक है, तो बेसिकली आपका अल्कोहल जो है वो 4 टाइप के आइसोमेरिज्म शो करता है, शोज 4 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, है ना. फोर टाइप में आपके कौन कौन से आइसोमेरिज्म हैं. सबसे पहले आपका चेन आइसोमेरिज्म आता है. ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना. थर्ड आपका क्या आता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. एंड फोर्थ आता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम आते हैं कौन से आइसोमेरिज्म में, चेन आइसोमेरिज्म में. फर्स्ट क्या है आपका, चेन आइसोमेरिज्म. ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म में आपका क्या होगा, सिर्फ हमको चेन को चेंज करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को चेंज नहीं करना है ना. तो चेन आइसोमेरिज्म में आपका जैसे मैंने ले लिया, एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे है आपका C4H10O. ठीक है, ठीक है. अब इसके कितने हम चेन आइसोमेरिज्म बना सकते हैं. तो सबसे फर्स्ट हम आते हैं CH3CH2CH2, ठीक है, फिर CH2OH, है ना. ये लॉन्ग चेन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, है ना. अब इसका क्या है, हमको OH का ग्रुप मतलब ये किस पोजीशन पे, इसको नहीं चेंज करना है, हमको इस चेन को चेंज करना है. तो हम नेक्स्ट क्या बनाते थे, CH3CH2CH, है ना, CH3CH2. ठीक है, उसके बाद हमारा क्या, CH2OH, और जो एक इसको जो है, इसको हम किधर ऐड कर देंगे, CH3 सेकेंड नंबर पे. ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा ब्रांच्ड हो गया. चेन हमारा क्या है, ये ब्रांच्ड है. ठीक है, वो था आपका लॉन्ग चेन, और ये क्या है, आपका ब्रांच है. अब इसमें हम क्या देखते हैं कि किसका नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल, है ना. और क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, है ना. ऑल ग्रुप किस प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन, तो प्रोपेनॉल 1. या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल. ठीक है, नेक्स्ट आइसोमेरिज्म हमारा क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म. पोजीशन आइसोमेरिज्म में हमको क्या करना है, OH ग्रुप का पोजीशन चेंज करना है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना. जैसे इसी का एग्जांपल हम ले लेते हैं, C4H10O, या दूसरा लेते हैं, जैसे मान लो इसी का लेते हैं H10O. ठीक है, अब यहाँ पर हम करते हैं CH3CH2CH2CH2OH. यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है, इसका नाम आपका ब्यूटेन 1 ऑल. ठीक है, उसके बाद दूसरा हम क्या करते हैं, CH3CH2CH
OH और ये क्या हो जाएगा CH2 है ना, CH3 है ना, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे ये आपका किस नंबर पे है, आपका ये सेकेंड नंबर पे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल, है ना। तो इस तरह से हमने OH का पहले फर्स्ट नंबर में था और दूसरी बार हमने इसको सेकेंड नंबर में कर दिया, तो ये क्या कहलाता है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है, इसमें आते हैं पोजीशन के बाद हमारा आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, है ना, या फंक्शनल आइसोमर। थर्ड हमारा क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, जिसका फंक्शनल ग्रुप हम चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया C2H6O, ठीक है। तो पहला हम क्या बनाते हैं, अल्कोहल का है, तो फर्स्ट हम क्या बनाएंगे, अल्कोहल का बनाएंगे, तो CH3CH2OH, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, है ना। अब दूसरी बार हमको ये अल्कोहल है, अब हम दूसरा ग्रुप रखेंगे, तो हम इस तरह से रख सकते हैं CH3OCH3, ठीक है ना। आपको ये भी देखना है कि आपके पास कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी बराबर है, जितने कार्बन हमारे पास है उतना हाइड्रोजन भी है। तो ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप आपका क्या है, ईथर ग्रुप है ना। तो इसका कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फोर्थ क्या है रहेगा हमारा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी ये दो तरह के आइसोमेरिज्म जो है वो शो करता है, ठीक है। दो तरह के आइसोमेरिज्म में आपका कौन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आपका डेक्स्ट्रो एंड सेकंड वन इज लीवो, है ना। तो डेक्स्ट्रो जो है हमको मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि इट इज अ मिरर इमेज, ठीक है। तो हम जैसे फर्स्ट हमारा एग्जांपल ले लेते हैं C4H10O का, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप जैसे लिखते हो COH, इधर हमने लिखा CH3, ठीक है, इधर हमने लिखा C2H5, है ना। अब यहाँ पे OH क्या है आपका राइट साइड है, दूसरा इसका इमेज क्या देखेंगे, इधर आ जाएगा आपका, ये OH इस तरफ हो जाएगा, H इधर हो जाएगा, इधर CH3, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा C2H5। ये क्या है, ये राइट हैंड साइड है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो कहते हैं, है ना। और ये क्या प्लस रहेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल। और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसलिए ये क्या रहेगा, लीवो रहेगा, इस पर साइन क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। ये भी क्या है आपका ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। तो इस तरह से करके हम अल्कोहल के 4 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपनी क्वेरीज जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू।